खुश रहिए। बताइए क्या धन्यवाद करने आए हैं हम लोग। बात करने सर हम लोग आप लोग के बदौलत ही पूरे बेगूसराय जिला से लगभग 500 दिव्यांग गांधी मैदान गए थे और से हो पाया हुआ हमने। और सर कहना चाहेंगे कि 6 जनवरी को हमारे मुख्यमंत्री महोदय बेगूसराय जिला में आ रहे हैं और उनके जो समाज सुधार यात्रा है, उस समाज सुधार यात्रा का हम लोग समर्थन करते हुए अपना जो 46 सूत्री मांग पत्र है उन्हें देना चाहते हैं। अगर आपका थोड़ा सा सानिध्य प्राप्त होगा तो मुझे उनके पास अपना जो मांग पत्र है प्रयास हम करेंगे कि आपका मांग पत्र आपके माध्यम से उनको मिल जाए। नहीं तो आप हमको दे दीजिएगा, हम दे देंगे। करेंगे कि ये लोग भी हैं करे गए हैं तो प्रयास करेंगे। कमिटमेंट अभी नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम किस टाइप का है, अभी मिनट टू मिनट प्रोग्राम आएगा तब पता। सर हम लोग का 4 सदस्यीय शिष्टमंडल जो है सर वो तैयार हैं और ये हमारा मांग पत्र जो है हम आपके पास भी दे रहे हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री महोदय को भी देना चाहेंगे। अभी आप लोग यहाँ आए हैं मटिहानी विधायक राजकुमार जी से मिलने, तो क्या कुछ बात है? और सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं और किस मुद्दों को लेकर अभी बात हो रही है? हम बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के जिला अध्यक्ष जोशी कुमार हैं और दिव्यांग लोगों की जो 46 सूत्री मांग हैं वो मांग पत्र हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंपना चाहते हैं। इसी कड़ी में अपने मटिहानी विधायक माननीय श्री राजकुमार जी से मिलने आए और उन्हें भी हमने अपनी मांग पत्र को दिया है और उनसे आग्रह किया है कि मुझे और हमारे जो 4 सदस्यीय शिष्टमंडल जो नियुक्त किए गए हैं हमारे संगठन द्वारा, उन्हें मुख्यमंत्री महोदय के पास मिलने का मौका दिया जाए और उनके हाथों में अपना जो मांग पत्र है, दिव्यांगों का जो मूल मांग पत्र है और दिव्यांगों से रिलेटेड हैं, उन्हें सौंपने का जो एक काम है वो हमें ये सौभाग्य हमें प्रदान करने का काम करें। एक छोटे से सारांश में उसको समझना चाहेंगे, किस किस तरह की मांगे हैं उसमें? उसमें मुख्यतः दिव्यांगों का जो आप प्रचलित मांग है और इसको आप भी जानते हैं कि दिव्यांगों का जो अभी वर्तमान में 400 रुपये दिए जाते हैं। अच्छा। दिव्यांगता पेंशन। अच्छा। दिव्यांगता पेंशन को हम लोगों ने बढ़ाने के लिए अपने मुख्यमंत्री महोदय को आग्रह किया है, अपने मांग पत्र के माध्यम से उन्हें 3000 रुपये करने का काम करने के लिए बोला है अपने मुख्यमंत्री महोदय को। दूसरी मांग है कि दिव्यांग लोगों का जो भी विवाह प्रोत्साहन राशि है, वो विवाह प्रोत्साहन राशि योजना का जो लाभ है उसमें लेने में एक कठिनाई ये होती है कि उसमें विवाह का जो निबंधन प्रमाण पत्र होता है वो ज़रूरी होता है, उसे हम लोगों ने ख़त्म करने का ये मांग रखा है। तीसरा है कि सभी निजी प्रतिष्ठान जो ठेके द्वारा दिया जाता है और वहाँ पे जो हम लोगों ने भी मांग किया है कि मुझे भी 5% आरक्षण के साथ वहाँ पे ये मौका दिया जाए, काम करने का मौका दिया जाए, जिससे हम दिव्यांगों का उद्धार हो सके। दूसरी बात है कि बिहार में बहुत से ऐसे बस चलते हैं, सरकारी बस हो गए या प्राइवेट बस हो गए हैं, इन सारी बसों में जो एक रियायत दिया जाता है, उस रियायत को लेने के लिए हमें एक प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है, जो प्रमाण पत्र परमंडल में बनता है। यानी बेगूसराय जिला का जो एक जोन है वो समराइज करके एक जोन तैयार किया जाता है, वो जोन में जाके हम लोग को बनवाना पड़ता है। तो उसको हम लोग जो है अपने ज़िला के और प्रखंड लेवल के रूप में एक कार्यालय खुलवाना चाहते हैं ताकि हम लोग के दिव्यांगों का वो प्रमाण पत्र बन सके। और भी आपके साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। एक पीछे हैं भैया जी, इनसे बात हो रही थी हमारी। पूरा परिचय सर? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। अच्छा गौतम हम जी। हाँ BAPWD के जिला सचिव हैं जी। गौतम जी, आप एक चीज़ बता रहे थे आप हमको कि सदर अस्पताल में आप लोगों के लिए एक कार्यालय है जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ना होकर फर्स्ट फ्लोर पे है, और उसको ग्राउंड फ्लोर पे लाने के लिए आप लोग पिछले 4 साल से प्रयत्न कर रहे हैं। तो किन किन चीज़ों की तकलीफ़ें जो है एक दिव्यांग लोगों को झेलना पड़ता है आज की सरकार में, इस चीज़ को समझना चाहेंगे आपके माध्यम से। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा कि कहीं भी दिव्यांगों को जाने के लिए, चाहे वह रेलवे स्टेशन हो
या कहीं सरकारी कार्यालय होता है, वहाँ रैंप बना हुआ होता है। हाँ बिल्कुल है, सुविधा के लिए। हाँ तो इसी सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए हाँ। कि जो मेरा कार्यालय 2 मंजिला फ्लोर पर है, अच्छा जी, उसे नीचा किया जाए। ठीक। आप समझ सकते हैं कि जब रैंप बनाया जाता है नीचे में चढ़ने के लिए, अच्छा, तो फिर प्रमाण पत्र बनाने वाला कार्यालय कैसे ऊपर चला गया। हाँ। और हमारे जैसे दिव्यांग जी, जब घिसिया के जाते हैं, कभी कभी सीढ़ी से तो लुढ़ा के जाते हैं हम लोग, हाँ। ठीक है ना। और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर एक टाइम दीजिए, उसको कार्यालय को नीचे कीजिए, तो कह रहे हम इसका टाइम नहीं लेंगे। अच्छा। जब मेरा मन होगा तो हम कर देंगे। कौन कहते हैं इसे? हमारे जो सिविल सर्जन हैं सदर अस्पताल के, डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। अच्छा जी। तो वो कहे कि हम टाइम नहीं लेंगे, जब मन होगा तो हम कर देंगे नीचे। तो मैं उन्हीं से ये जानना चाहूँगा आपके न्यूज के माध्यम से कि वो कब इसे नीचा कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ये मेरी मांग है। ठीक है, ये मेरी ही मांग नहीं है, हमारे पूरे बेगूसराय जिला के दिव्यांगों की मांग है। हम खुद उनका फॉर्म जमा करने जाते हैं तो किसी दूसरे के माध्यम से जमा करवाना होता है, क्योंकि हम चढ़ नहीं पाते हैं। एक आधो दिव्यांग तो गिर चुका है, हम भी एक दिन गिर गए थे। तो ये कब करेंगे ये काम? और इसके अतिरिक्त भी जो है सो पेंशन जो है सो सर्टिफिकेट में अब तो नंबर का सुधार हुआ है। हमको लग रहा है कि अब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं मेंबर बोर्ड के, वो अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे, बस यही सारी सुविधाएं हैं आप। ये सदर अस्पताल की असुविधाएं हैं। अच्छा, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त हमारे सामाजिक सुरक्षा कोष संघ में वर्षों से जो है सो उपकरण पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है ना, इस पर वो सही से पहल नहीं करते हैं। अच्छा। और हम खुद अगर कार्यालय जाते हैं तो बड़े अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अन्य दिव्यांगों के साथ वो सही से व्यवहार नहीं करते। इस चीज से हम बहुत रुके हुए हैं। मतलब और नंबर कुशल नहीं है जो हमारे दिव्यांगों के साथ, व्यवहार कुशल नहीं है। कुशल व्यवहार नहीं है। ऐसा कि हमारे साथ भी कभी कभी हो जाता है कि नंबर वो अपना दिए हुए हैं कार्यालय का, और जब हम उनको कभी फोन करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिलता। हम लोग रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता है रिस्पॉन्स। तो हम कैसे समझेंगे कि अन्य दिव्यांगों के साथ उनका व्यवहार बहुत कुशल होगा, अच्छे से काम कर रहे होंगे। जब हमारा फोन वो रिस्पॉन्स नहीं लेते हैं तो दिव्यांगों का काम कैसे कर रहे होंगे, तो आप ही समझ रहे होंगे। तो ये सारी मांग है हमारा। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कम से कम हम एक जिला का मेंबर हैं बिहार एसोसिएशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का, तो कम से कम हमारा जो रिस्पॉन्स वो दें। और जितना भी उपकरण है दिव्यांगों का पड़ा हुआ है 2-2 साल से, तो उनको हम सहयोग देंगे, उनको फॉर्म जमा करेंगे, जो भी असुविधाएं उनकी होगी हम उनके साथ मिल करके कदम से कदम वो सारा उपकरण बंटवा देंगे। उसमें भी गुणवत्तापूर्ण उपकरण लाएंगे, उनको वितरण करवाएंगे, जिससे हमारे दिव्यांगों को फायदा होगा। तीसरी इसमें सबसे बड़ा बाधा जो है मोटराइज जो है सो ट्राईसाइकिल नहीं मिलता है। अच्छा, 40% से ऊपर जितने भी दिव्यांग जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनको मोटराइज साइकिल दे दिया जाए। अच्छा। तो वो 15-20 किलोमीटर आसानी से वो चल सकते हैं। अच्छा जी। अपनी जीव को उपार्जन कर सकते हैं। वो चाहे तो दुकान खोल सकते हैं या किसी भी अन्य कार्य में उनको सुविधाएं होंगी। अब एक थोड़ा सा ही आप देख लीजिए, थोड़ा सा ये चढ़ान है, मेरा ट्राईसाइकिल नहीं चढ़ पाएगा। अच्छा। तो गांव देहात में चलने के लिए तो इससे तो संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे, मुख्यमंत्री महोदय से भी ये मांग करेंगे कि 40% से जो ऊपर दिव्यांग हैं और जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनको कम से कम आप मोटराइज साइकिल दीजिए, जिससे कि उनको कोई रोजगार ढूंढने में आसानी हो, और जो रोजगार वो चला भी रहे हैं उनको भी वो सुचारू रूप से चला पाए। अभी जो पेंशन मिल रहा है आप लोगों को 400 रुपये, वो अभी मिल रहे हैं आप लोगों को? आप ही सोच लीजिए कि अगर दिन का एक चाय भी पी लें तो फिर आप महीने का कितना हो जाएगा, आप सोच लीजिए। हमसे पूछने से पहले आप ही सोचिए खुद को। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं आप। अब सोच लीजिए, एक चाय भी अगर कहीं चौक पर जाएंगे, चाय भूख लग जाएगा, चाय पियेंगे, एक बिस्कुट खाएंगे तो कम से कम 15-20 रुपया, और फिर 400 रुपया माफ़ी बताइए कि एक महीने हम कैसे गुजार लेंगे। तो कम से कम इसके लिए तो 3000 रुपया हमको लगता है कि कम से कम 3000 रुपया होना चाहिए हम लोगों को। 3000 में हो जाएगा गुजारा? कम से कम की मांग है ये। अच्छा। हम ये नहीं चाहते कि उनके पेंशन पर हम निर्भर रहें। हम ये चाह रहे हैं कि जो शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दें, ठीक ना। और जो अब रोजगार करने लायक नहीं है, वो चल फिर नहीं सकते हैं, उनके लिए तो कम से कम 3000 रुपया तो बनता है जी, मिलना चाहिए उनको। यही सारी मांगे, ये सारी मांगे, ये तो मूल समस्या है हमारी। मांग क्या कहते हैं, ये हमारी मूल समस्या है, और इन्हें तो जल्द से जल्द उनको करना चाहिए। कोई भी राज्य है ऐसा जो 400 रुपया दे रहा होगा पेंशन? कोई राज्य नहीं है ऐसा, एक बिहार को छोड़कर। लेकिन हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, ठीक है ना,
जो जैसे सामाजिक विकास यात्रा पर चले हैं, और हम समाज के सबसे निचले पायदान पर रुके व्यक्ति, हम लोगों को कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। समाज सुधार अभियान पे चले हैं वो। तो वही समाज सुधार अभियान में हम कहाँ सुधार हैं? अच्छा। हम तो सबसे निचले पायदान पर आपको नजर आ रहे हैं, तो कहाँ कम हो रहा है बताइए? समाज सुधार यात्रा में चले हैं, हम अपना मांग पत्र 6 तारीख को उनको सौंपेंगे। अगर इसमें 46 सूत्री मांग है, अगर 2-4 गो मांग पर भी वो पहल कर देते हैं तो हम सोचेंगे कि जो उनका समाज सुधार यात्रा बहुत सफल रहा। लेकिन अगर नहीं होता तो हम सोचेंगे ये तो बेकार है, सब ढोंग है ना, सब ढोंग है, ये सब सिर्फ हमारे राज्य का पैसा बर्बाद हो रहा है। वाह। ठीक है ना? तो आपके माध्यम से भी चाहेंगे कि ये आवाज़ उठाया जाए, आप दिखाएं उन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।